गुड मॉर्निंग मित्रों, फिर से आपका एक बार स्वागत है रीड एंड पास जीएस क्लासेस में। और मैंने कुछ दिन पहले अर्थव्यवस्था के बारे में डाला था, उस पर काफ़ी कमेंट भी आया है, बोला सर काफ़ी अच्छा वीडियो है। कुछ स्टूडेंट का यह भी कहना था सर कि वीडियो काफ़ी छोटा है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि आपको हम स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं ताकि आपको समझने में कहीं परेशानी ना हो। तो उसी का आगे का एक चैप्टर है या उसी का एक आगे का पार्ट है जो है आपका क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था का कई क्षेत्र होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र जो है शामिल होते हैं। और हमारा जो भी राष्ट्रीय आय है उसमें जो हमारा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसका कुछ न कुछ योगदान है। तो परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में है। यानी कहने का मतलब है कि आपसे सीधा सीधी सवाल पूछा जाता है कि कृषि किसके अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। तो हम अगर इन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर लें तो 1 या 2 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप ये भी भली बातें जानते हैं कि पूरे दुनिया को 2 देशों के ग्रुप में बांटा गया है, एक विकसित, एक विकासशील और एक और कहिए पिछड़ा देश, यानी 3 ग्रुप कहिए। तो हमारा देश जो है विकासशील देश में है और धीरे धीरे यहाँ पे जो आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद धीरे धीरे हमारे देशों का विकास हो रहा है और हम विकसित देशों की ओर अग्रसर हैं। तो मित्रों हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस हमें ये दिमाग में लेना है कि कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो अर्थशास्त्र के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है, जिसमें पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हम कृषि को रखते हैं। हाँ, किसको रखते हैं? कृषि को रखते हैं। इसके बाद मत्स्य पालन को रखते हैं, पशुपालन को रखते हैं, इसके अलावा वानिकी को रखते हैं, खनन को रखते हैं। ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो फिर से एक बार याद कीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है, वानिकी आता है, खनन आता है। उसी तरह से अगर हम द्वितीय सेक्टर की बात करेंगे, द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका विनिर्माण आता है, निर्माण आता है, गैस व्यवस्था आता है, जल विद्युत परियोजना आता है। ये सारे आपका द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम तृतीय सेक्टर की बात करें तो तृतीय सेक्टर में आपका परिवहन आता है, पर्यटक क्षेत्र आता है, होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, सूचना प्रौद्योगिकी आता है। ये सारे क्षेत्र जो है आपका तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो अगर इसको हम बार बार अगर रिपीटेशन करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। बिल्कुल स्लोली चलना है, कोई फास्ट चलने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से हम लोग एक बार दोहरा लेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है ना, ऐसे आपका देखिए बोर्ड पे भी लिखा हुआ, आप उसको बड़े स्तर पे करके उसको स्क्रीनशॉट खींच करके उसको आप पढ़ सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत फसल, मांस उत्पादन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, मत्स्य, वनोत्पादन, खनन और वानिकी। वन और वानिकी में अंतर है मित्रों। वन जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं और वानिकी जिसको हम लगाते हैं। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये जो है आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। आप देखे होंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र पर काफ़ी जोर दिया गया, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आपका द्वितीय क्षेत्र यानी विद्युत और जल आपूर्ति, इस सब पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इसके और अगर हम थर्ड सेक्टर की बात करते हैं तो परिवहन, भंडारण, बैंकिंग सेवा, सार्वजनिक प्रशासन और सूचना संचार एवं पर्यटक, होटल, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और मित्रों आपको बता दें कि हमारा जो राष्ट्रीय आय है उसमें तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है वर्तमान में। यानी अगर हम सवाल सीधा तौर पे पूछा जाता है कि तीनों क्षेत्रों में हमारे राष्ट्रीय जो आय है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र। कौन सा? तृतीय क्षेत्र। बार बार इसका तो इससे 2 प्रश्न हमेशा आते हैं एग्जाम में कि कौन सा जो व्यवसाय है वो किस क्षेत्र में आते हैं, और दूसरा
कि भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया तृतीय क्षेत्र। धन्यवाद। फिर हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के फिर से अगले क्लास में शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।